आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए इंडिया गठबंधन की आज बड़ी बैठक है, लेकिन बीजेपी के घटक दल ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि इन नेताओं का दूसरे प्रदेशों में कोई जनाधार नहीं है, इससे इंडिया गठबंधन में कहीं कोई धार नहीं आने वाली है। एक बार फिर से मोदी जी जीतेंगे। इस मुद्दे पर बात करने के लिए जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान जी हमारे साथ मौजूद है। ओम प्रकाश राजभर बड़ी ढींगे बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन हारेगा और मोदी जी एक बार फिर जीतेंगे। वो कहते रहें, वो खुद जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, और वो लड़ेंगे तो 100% वो चुनाव इस बार हारेंगे। ये तो सौभाग्य रहा कि अखिलेश यादव जी ने उनसे 2022 में गठबंधन कर लिया और वो विधायक बन गए। और खुद अगर किसी बड़ी पार्टी के साथ उनका गठबंधन ना हो तो वो 22 साल से संघर्ष कर रहे थे, कभी विधायक बनाने का सपना नहीं देख पाए, विधायक बनने का। इंडिया गठबंधन बीजेपी के अगेंस्ट इस बार पूरे देश में जीतेगा। इस उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का सारा वर्ग, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, प्रगतिशील सोच के लोग हों, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, जो चाहते हैं कि देश से गरीबी दूर हो, जो चाहते हैं कि देश में समरसता कायम हो, जो चाहते हैं कि सामाजिक न्याय लागू हो, जो चाहते हैं कि देश मजबूत हो, देश अपनी परिसंपत्तियों को और मजबूती से खड़ा करे, सार्वजनिक संपत्ति राष्ट्र की मजबूत हो, देश का कोई पूंजीपति मजबूत ना होकर के हमारा राष्ट्र मजबूत हो, ऐसी सोच रखने वाले सारे लोग भाजपा के खिलाफ खड़े हैं। और इंडिया गठबंधन एक ऐसा परसेप्शन इस देश में खड़ा कर रहा है कि जो लोग इस सोच के साथ खड़े हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हो जाएं। और ऐसी सोच रखने वाले इस समय वर्तमान परिस्थितियों में एक बड़ी संख्या में एक बड़ा तबका खड़ा हो गया है। अब मोदी जी का 5 किलो राशन और तेल पर कहीं कोई गरीब वर्ग अब बहकने नहीं जा रहा है, वो मान लिया है। अब उसके दिल दिमाग में भी ये जा रहा है कि सरकार हमें 5 किलो राशन दे करके हमारी मौलिक अधिकारों को ख़त्म कर रही है, हमारे शिक्षा के जो सस्ती होनी चाहिए उसको महंगी कर रही है, न्याय महंगी कर रही है, और यहाँ तक कि अपरोक्ष रूप से एक तानाशाही सरकार लाने की तरफ बढ़ रही है, देश के संविधान और लोकतंत्र को कमज़ोर कर रही है, फांसीवाद और पूंजीवाद को मजबूत कर रही है। तो ऐसे सोच रखने वाले सब लोग इस बार सजग हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेंगे। ये अलग बात है कि बीजेपी अपने तिकड़म से ईवीएम के कारण ईवीएम में मैनेज करके अगर वो रिजल्ट को बदलने में कामयाब हो गई तो इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। बट अगर फ्रेश चुनाव कराया जाए, आपने देखा होगा 2022 के चुनाव में भी बैलेट पेपर से गिनती हुई तो 309 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे थी, और जहां ईवीएम खुली तो समाजवादी पार्टी पीछे होने लगी। जहां पर ईवीएम से चुनाव हो रहा है और चुनाव के तुरंत बाद 2 दिन के बाद काउंटिंग हो रही है, वहां बीजेपी हार जा रही है, और जहां काउंटिंग में 10 दिन का गैप हो जा रहा है उन सब राज्यों में बीजेपी जीत जा रही है। तो कहीं न कहीं ईवीएम और कहीं न कहीं इलेक्शन जो मैनेजमेंट का, ईवीएम मैनेजमेंट का जो काम है, अब इस पर संशय गहराता जा रहा है। पहले इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र एजेंसी थी, अभी संसद में बिल आ गया कि उसको इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करने में प्रधानमंत्री का बड़ा रोल होगा। तो सारी जनवादी संस्थाओं को, सारी जो राष्ट्र की स्वतंत्र संस्थाएं हैं उनको कंट्रोल करके चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी जो प्रयास कर रही है, इन प्रयासों से तो वो हो सकता है कि सफल हो जाए, लेकिन आम जनमानस की जो जनभावना है वो बीजेपी के खिलाफ है। और इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के देश में लड़ेगा तो बीजेपी 100% जाएगी। डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि ये इंडिया गठबंधन जो है घमंडिया गठबंधन है, ठग बंधन है, ठगों का बंधन है। बीजेपी से बड़ा ठग कौन होगा? वोट लिया सामाजिक न्याय के नाम पर, आरक्षण को ख़त्म कर लिया। वोट लिया महंगाई कम करने के नाम पर, महंगाई बढ़ा दिया। वोट लिया बेरोजगारों को रोज़गार देने के नाम पर 2 करोड़, और जिनके हाथों में रोज़गार था उनका रोज़गार भी छीन लिया, रोज़गार देने की तो बात ही नहीं रही। तो सबसे बड़ा ठग और सबसे बड़ा एक तरह से फरेब तो बीजेपी ने इस देश के युवाओं के साथ, किसानों के साथ किया। किसानों को बोला कि हम आपकी आय दुगनी कर देंगे, और परिणाम निकला कि आज किसान कोई खेती नहीं करना चाहता है। इतनी
किसानी से संबंधित जितने भी खाद, बीज, दवा, यंत्र सब इतने महंगे हो गए और उन सब पर जीएसटी लग गई। आप एक ट्रैक्टर खरीदने जाइए तो 2,80,000 रुपया जीएसटी देना पड़ रहा है। ये कभी दूसरी सरकारों में नहीं था कि कृषि यंत्रों पर जीएसटी लागू हो, दूध पर जीएसटी लागू कर दिया। तो सबसे ज़्यादा तो बीजेपी ने ठगा है और पूरा जनमानस अपने को बीजेपी को वोट देकर के ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और आने वाले 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को ठीक ढंग से इस बार सबक सिखाएगा। आपकी यात्रा भी चल रही है, इन तमाम नियमों के खिलाफ सामाजिक यात्रा लेके चल रहे हैं। क्या है यात्रा, कहाँ तक पहुँची? हम लोग 2 फरवरी को हमारी यात्रा गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर पहुंच रही है और उसकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। और गोरखपुर में ही योगी जी को बताया जाएगा कि आपका बुलडोज़र और आपका जो यमराज है कि एक लड़की को कोई दूसरे चौराहे पर छेड़ेगा, एक चौराहे पर छेड़ेगा, दूसरे चौराहे पर यमराज खड़ा मिलेगा। और हमारे समाज की बच्ची के साथ इस तरह का होता रहा और प्रशासन मूक दर्शक बन करके देखता रहा और उसके चक्कर में उसके भाई की जान भी चली गई और न तो बाबा जी का बुलडोज़र चला, न तो बाबा जी का यमराज कहीं दिखा। तो हम लोग 2 फरवरी को बाबा से हिसाब गोरखपुर में लेंगे कि आपका बुलडोज़र जाति देख करके चलता है कि न्याय देख करके चलता है। आपके जात के लोग जब भी कोई गुंडागर्दी करें, कुछ भी करें, बहनों के साथ छेड़छाड़ करें, हमारे समाज की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करें, बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करें, तो उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा, उनके ऊपर कोई बुलडोज़र नहीं चलेगा। और यही कृत्य अगर दूसरे जात और वर्ग के लोग कर दें, दूसरे धर्म के लोग कर दें, तो 2 मिनट में आपका बुलडोज़र और 2 मिनट में आपका यमराज पहुंच जा रहा है। तो इस तरह से जातिवादी सरकार, जो जाति मानसिकता से सरकार चलाई जा रही है, इसका भी हिसाब हम लोग 2 फरवरी को गोरखपुर में इनसे लेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान जी, इनका साफ तौर पे कहना है कि इंडिया गठबंधन से कहीं ना कहीं घबरा रही है बीजेपी और यही वजह है कि उस पर आरोप लगा रही है। और इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर चुनाव फेयर हुए तो जीत हासिल करेगी। कैमरा पर्सन अमरीश के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।